कितना मत मिलता है, आपके मत से कितने लोग प्रभावित हैं। ये चुनाव इसलिए होते हैं कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में हम देखते हैं क्या होगी, और जिस पर 2 नाम 3 नाम या नाम आते हैं उस पर जो है बिल्कुल यहाँ जो आपने हाजिरी बनाया है उसमें नाम पता आपके सब हैं, उतने बैलेट पेपर बन जाएंगे। तो मैं पुनः यह कहते हुए कि 2 समस्याएं बधाई देते हुए और आपके पुनः यह कहते हुए कि जरूर ध्यान रखिए कि बढ़िया चयनित के लिए अपने पदाधिकारी को और परिषद की कमान संभालिए, परिषद की मुझे बोलने नहीं आता, पुनः नारा लगवा देता हूँ और जो मैं बोलूँगा अब मैं अनुरोध करता हूँ निर्वाचन लोगों से कि जो निर्विरोध मंत्री भी चुने गए हैं उनका माल्यार्पण कर आप लोग स्वागत करें दोनों। हाँ हम लोग लाए हैं, बनाने क्या है। अगर कोषाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ मंच पर आने और दोनों निर्वाचन अधिकारी लोगों से अनुरोध है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं पब्लिक विशेषाधिकारों के तहत श्री आनंद को अपना नाम संजय कुमार सिंह नाम शपथ लेता हूँ कि सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश जनपद शाखा मऊ सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश जनपद शाखा मऊ के लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचे हमारे संज्ञान में ऐसी कोई गुप्त बात जिसको सदस्यों को बताना उचित न हो उसे संगठन हित में गोपनीय ही रखूंगा। ईश्वर हमारी मदद करे। जनपद बलिया का मूल निवासी रसड़ा उपखंड से मैं कार्यरत हूँ नलकूप चालक के पद पर। यहाँ नलकूप खंड मऊ में आज द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें हमने अपना चुनाव लड़ा। हमारे साथियों ने हमको विजयी बनाकर हमको संघर्ष करने के लिए मौका दिया। मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं और करता रहूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको, उस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे आप? जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये तो कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 वर्ष पे आएगा। जिम्मेदारी मैं नहीं निभाऊंगा तो आप 2 वर्ष में चुनाव करा तो हमको हटा देंगे। हम कर्मचारियों के लिए आए हैं ना, हम कर्मचारियों के लिए संघर्ष करेंगे। जितनी यहाँ की दुर्व्यवस्था हुई है उसको सुदृढ़ करेंगे हम। मुख्य प्रतिनिधि आपके कौन थे? कोई थे निर्विरोध चुने गए? नहीं, हमारे प्रतिद्वंदी थे ओम प्रकाश यादव जी। कितने वोटों से क्या? उन्होंने 76 वोट पाए थे, मैं 88 वोट पाए के चुनाव जीता जी। तो क्या आपकी रणनीति रही है अपने कर्मचारियों के साथ? कर्मचारियों के साथ मैंने 20 वर्ष से संघर्ष किया। 30 वर्ष काम करते हुए हमने संघर्ष किया है। आज थोड़े दिन मैं आया हूँ इस मंच पर। हमने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है, उनके साथ रहा हूं। किस तरह से संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाती है एक्शन की, किस तरह से आपके कार्यालय में लड़ने की क्षमता है, किस तरह से लड़ेंगे, तमाम चीजें हैं। कितने समय चुनाव होता आपका? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में जी। तो लगातार आप चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे आप? हम लगातार चुनाव नहीं जीते, पहले बार चुनाव लड़े हैं हम। अब पहले बार चुनाव जीते हैं। हमने किसी के पीछे रहकर सिपाही बन के, किसी अध्यक्ष मंत्री के पास रहकर सिपाही बन के हमने काम किया है और काम सीखा है, तब चुनाव में आया हूँ विजयी घोषित जी। राज्य कर्मचारी संघ जनपद शाखा मऊ का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ तमाम संगठन राज्यकर्मियों के संबद्ध हैं, उसमें एक सिंचाई संघ भी हमारे साथ संबद्ध है।
मेरे ये वोटर होते हैं लोग परिषद के, और ये आज 2 साल बाद जो चुनाव हुआ है बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। चुनाव अधिकारी बलिया से यहाँ के जिला मंत्री जी और परिषद के जिला मंत्री श्री रघुनाथ सिंह सिसोदिया जी की देखरेख में और मेरे पर्यवेक्षण में चुनाव हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया हुई है और बिल्कुल शालीनता के साथ चुनाव हुए हैं। परिषद को भरोसा है कि परिषद राज्य कर्मियों की जो लड़ाइयाँ लड़ेगा उसमें इनके जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं तन मन धन से लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही है सरकार से। कर्मचारियों की जो मांगे हैं जो पहले मिलती थी वो कर्मचारियों से छीन गई हैं। और आप लोगों ने बहुत हाईलाइट किया इस मामले को कि जहाँ पर एक विधान में एक व्यक्ति सांसद, लोकसभा के राज्यसभा के कोई व्यक्ति 2 सांसद हो जाए, विधान परिषद और विधानसभा के भी अगर वो सदस्य हो जाए, केवल शपथ भर ले लें तो उनको 4-4 पेंशन मिलती है। और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जो 2005-4 के बाद आए हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा, लेकिन हमको लगता है आपने उसको हाईलाइट भी किया है। लेकिन कर्मचारियों की मूलभूत 2 ही मांग है जिन पर लड़ाई चली है, जो आप पूछना चाह रहे थे। एक तो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है, दूसरा एक है संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं जो 1/4 1/6 वेतनमान पर काम करते हैं। आपके माध्यम से इस बात को मैं कहता हूं कि यदि सरकार ने अपने लोकसभा चुनाव से पहले अगले, क्योंकि वही तय होता है, अगर अब पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं किया तो कर्मचारी अपनी कर्मचारी जाति को पहचान करके नोटा पर बटन दबाएगा और बताएगा कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और बिना इसके सरकार सुनने वाली है नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर संविदा का दर्द जानना है तो संविदा पर कलेक्टर पैदा कीजिए, संविदा पर एसपी पैदा कीजिए, संविदा पर विधायक और सांसद पैदा कीजिए, और दोनों का अंतर देखिए कि क्या वो पीड़ा होती है। तो आपके आज ये चुनाव बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी संख्या सिंचाई विभाग की। कितने वोटर थे? करीब 188 वोटर थे जिन्होंने मतदान किया। लगभग 200 से ऊपर केवल इन्हीं की संख्या है।